राजस्थान राइफल संघ की ओर से जगतपुरा शूटिंग रेंज पर 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण किए गए। समारोह में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कार प्रदान किए। बता दें कि राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट की 20वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 21 अगस्त तक खेली जाएगी। खेलों को लेके, खासतौर से शूटिंग को लेके एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब से ये शूटिंग रेंज बनी और जब से राजस्थान राइफल एसोसिएशन के अधिकारी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने इसको संभाला, यहाँ पर हर तरह की सुविधा, चाहे बाहर से विदेश से कोचेस हो, एमुनेशन हो, टारगेट्स हो, और ये आसान काम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरकार से किस तरह से मदद ली जा सकती है, अपने खुद के पैसे लगाए जा सकते हैं, सही सुझाव दिए जा सकते हैं। शूटर्स के लिए सुविधा, चाहे सुबह हो दोपहर हो, जिस समय इनको खेलना हो, ये एक बहुत बड़ा एक अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेइंग एरिनास ऐसे। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धौलपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। कान्हा को सजाने, संवारने और उत्सवी उल्लास में जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्रज क्षेत्र में धूम मची हुई है। अष्टमी का पावन पर्व 5258वां आ रहा है, जो 19 अगस्त को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू होकर के और 20 अगस्त तक चलेंगे। 15 अगस्त को ठाकुर जी का महाअभिषेक होगा, उसके बाद में सूर्य को श्रृंगार होगा। अलवर में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए चिरंजी लाल की मौत मामले में परिजनों का आक्रोश देखने को मिला है। चिरंजी लाल का शव आज सुबह रामबास गांव पहुंचा, जहां परिजनों ने मांग पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार के लोगों ने एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। और उसके बाद में क्या एक ट्रैक्टर आया और वो ज्वार में घुसा दिया गया। जैसे उसके पीछे एक तो स्कॉर्पियो और एक पिकअप आई, उसमें 25-30 लोग थे और उनने आते ही पापा को चोर समझकर मारा पीटा बेरहमी से और लाठी डंडे और सरियों से मारा। अलवर में एक युवक की उसके ससुराल केरवावाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के ग्रामीण इलाके में आज छात्रों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर ताला बंद कर दिया। विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावक भी स्कूल के आगे मौजूद रहे और शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि इस साल गांव के स्कूल को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी तक शिक्षकों को नहीं लगाया गया। हमारा स्टाफ नहीं होगा जब तक हम स्कूल का लॉक नहीं खोलेंगे। क्या समस्या है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। और आप कौन सी मैडम को लाना चाहते हैं आप? कमला मैडम जो डेपुटेशन पर चल रही है। जालौर में हुई दलित छात्र की मौत के मामला बीकानेर में भी जोर पकड़ रहा है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड मुख्यालय पर युवाओं ने रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। बांदा जिले में हो रही झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। समरानिया क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2 फीट से अधिक पानी की चादर चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के कन्नौड़ा गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बता दें बीती रात करीब 1 बजे चोर घर में घुसे और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखी अटैची और सोने के आभूषण ले गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम पुरखाराम सुथार है, गाँव कन्नौड़ा। रात को मतलब 12 बजे के बाद में कोई चोर आया। मेरे 4 भाइयों का गहना था जी, वो सब चोरी करके ले गए। लॉक वगैरह था कुछ? लॉक ताला दिया हुआ था जी, आप सोए हुए थे उस टाइम? तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें कुछ दिया नहीं। बाड़मेर जिले में सर्व समाज ने एक बैठक आयोजित कर जालौर जिले में दलित छात्र की मौत मामले की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। कल घटनाक्रम को लेकर मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बाड़मेर जिले के धोरीवन्ना थाना क्षेत्र के चालकना सरहद में बेखौफ बदमाशों ने प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रिंसिपल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
भरतपुर जिले के डीग उपखंड में दलित समाज ने भीम आर्मी के बैनर तले जालौर में दलित छात्र की मौत के मामले को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जालौर के सुराना गांव में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के मामले में कोटा की सियासत तेज हो गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनहीन है, यानी सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की दुश्मन बनी हुई है। एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक छेल सिंह ने एक छोटे बच्चे की जो नाबालिग है उसकी पीट कर हत्या कर, और ये सरकार संवेदनहीन है, यानी अनुसूचित जाति के लोगों की तो दुश्मन बनी हुई है। यानी अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं तो ये उन बलात्कारियों के साथ खड़ी है, बल्कि ये कहती है कि मोदी जी ने एक कानून बना दिया है, जो छोटी बालिकाओं के साथ रेप होता है उसको फांसी की सजा है, कि ठीक नहीं है। यानी बलात्कारियों के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खड़े हो गए। और अब सुराना गांव का एक बालक जो अनुसूचित जाति का है, छोटी क्लास से पढ़ता है, उसको छेल सिंह नाम के एक अध्यापक ने पीट कर हत्या कर दी। लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहेंगे, ये कार्य हमने किया। जालौर में छात्र की मौत के बाद मृतक के परिजनों से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। डोटासरा और गोलमा देवी और मंत्री ममता भूपेश ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। झुंझुनू शहर से निकलने वाले गंदे पानी उपयोग अब सिंचाई के लिए हो सकेगा। इसके लिए बीड में जाने वाले गंदे पानी को रोककर उसे साफ करने के प्रशासन ने नया स्थायी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। दलित छात्र इंद्र मेघवाल हत्याकांड में न्याय दिलवाने की मांग को लेकर जोधपुर में दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस्कॉन जोधपुर में श्रद्धालु 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी पर भक्तों के लिए दिन रात खुला रहेगा इस्कॉन मंदिर। कोई एक मतलब के सभी गांव वाले ना आके सबके और कुछ अधिकारी आए भी, उन्होंने देखा भी है। कंडीशन ये है कि मतलब बच्चे बिठाए तो खतरा मोल लेना है, क्योंकि घटना हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसलिए तो समस्या क्या हो रही है यहाँ पर स्कूल में? पूरी तरह से स्कूल जर्जर के लोग बिल्डिंग के अंदर मतलब तेरे चलने शुरू हो रही है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जिला मुख्यालय पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि जिले की कुछ इंडस्ट्री स्थानीय युवाओं को रोजगार देना पसंद नहीं करती, वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज पर कांग्रेस सरकार का प्रेशर है। दिया कुमारी ने कहा कि 1.5 साल बाद हमारी सरकार होगी, तब स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार के लिए तो प्रयास तो चल रहा है। कुछ आपकी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर जो ज़्यादा लोकल लोगों को पसंद नहीं करती, वहाँ भी हम लोग बहुत कोशिश तो करते हैं कि लोकल लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और वहाँ पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि कांग्रेस का कुछ थोड़ा ज़्यादा ही उन पर प्रेशर रहता है, इसलिए हम लोगों की बात वो कम मानते हैं। 1.5 साल की बात है, उसके बाद तो उनको माननी पड़ेगी। हम लोग कुछ नहीं चाहते उनसे, सिर्फ ये चाहते हैं कि रोजगार लोकल लोगों को सबसे पहले मिलना चाहिए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जालौर के सुराना गांव में हुई छात्र इंद्र कुमार की मौत को लेकर कलेक्ट्रेट पर माहौल गर्मा गया और विभिन्न संगठनों ने शहर में रैली निकालकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के आमेट थाना पुलिस ने 3 अगस्त को हुई 23 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 लाख नकद भी बरामद किए गए हैं। जालौर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत के मामले को लेकर आज सवाई माधोपुर में भीम आर्मी और किसान सभा सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मांग मानवता की, इंसानियत की है। इंद्र कुमार मेघवाल जिसकी बेरहमी से एक शिक्षक ने हत्या की, उसके लिए विशेष अधिवक्ता राजस्थान सरकार नियुक्त करे और नियुक्त के साथ उसको 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और विशेष प्रोत्साहन करे, हमारी बाजू मांग है।
सिरोही जिले में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। रेवादर तहसील के टोकरे में स्थित शमशान घाट आए लोगों को शवदाह करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लोगों को गीली लकड़ी पर ही शव रखकर 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। टीन शेड नहीं होने से बारिश में शव को जलाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उडवाड़िया पंचायत में हमारा गांव आया हुआ है। यहाँ किसी प्रकार की शमशान घाट में बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है और न ही किसी प्रकार का टीन शेड बना हुआ है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लकड़ियाँ भी गीली हुई बारिश की वजह से। सिरोही के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद लगातार प्रयास में लगा हुआ है। जगह जगह पेंटिंग कर चित्रकारी करवाकर सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव आते ही ऐतिहासिक इमारतों और बिजली के खंभों पर प्रचार के लिए होर्डिंग और बोर्ड लगाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर परिषद ने कॉलेज प्रशासन से कई बार की, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिरोही शहर में सड़कें एवं स्कूल से लेके अहिंसा सर्कल तक कुछ चुनावों को लेकर बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ सरकारी योजनाओं के ऊपर भी बोर्ड लगे हुए हैं और कुछ सरकारी पोलों पर भी पूरे बोर्ड लगे हुए हैं। 15 अगस्त के पहले जो रोशनी होती है पोलों पर, वो रोशनी पूरी ढक गई है। उन पोलों पर अब रोशनी हुई नहीं है और नगर परिषद को इसमें आय का भी नुकसान हो रहा है और जो ठेकेदार है जिसने ठेका लेके प्रचार के लिए जो होल्डिंग के लिए बनाया हुआ है स्टैंड, उस स्टैंड पे बोर्ड है ही नहीं है और अपने प्रभुत्व के खातिर हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं शहर में। हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है और महाविद्यालय सूचना पट पर विद्यार्थियों को किसी भी तरह की मटीरियल लगाने का, प्रिंटेड मटीरियल लगाने की आज्ञा नहीं है और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विद्यार्थियों को हम एक स्थान दे देंगे जहाँ पर वो अपने हाथ से लिखा हुआ जो मटीरियल है केवल उसका उपयोग करेंगे और उस निर्दिष्ट स्थान के अलावा और कहीं भी वो किसी भी तरह की सामग्री नहीं लगा पाएंगे। लंपी स्किन वायरल डिजीज का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसी के तहत जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और लंपी स्किन वायरल डिजीज की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीमारी को लेकर मेघवाल ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को हरसंभव कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। जालौर में दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत मामले में श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अंबेडकर नवयुवक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पदमपुर उपखंड की बींछ बायला मंडी में बाजारों को बंद रखा गया। टोंक में जालौर की घटना के विरोध में अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, भीमसेना और बीएसपी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोंक से बदहाल सड़कों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद ये कहना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे। शहर के हाउसिंग बोर्ड में सड़क चलने लायक नहीं है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र दोनों की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा 151 दिनों बाद जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। बीमारी के चलते अर्जुन मीणा का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के सहकारिता क्षेत्र में संचालित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर केशव माधव सभागार में संचालक मंडल के लिए चुनाव है। बुधवार को मतों की गणना के पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। दौसा के सैंथल थाने के पास भानगढ़ रोड पर एक मगरमच्छ सड़क पर विचरण करते नजर आया। कुछ देर के बाद ही मगरमच्छ सड़क से खेतों की तरफ चला गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पिपलादा गांव में 3 दिन पहले पेड़ पर लटके मिले युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर युवती के प्रेमी सहित 2 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जालौर के सुराना में दलित छात्र की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की मूर्ति पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। सादुलपुर के लंबोर बड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानाध्यापक सुमित्रा कसरा से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के तबादले की मांग की। विद्यालय के छात्र भी धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी कर आक्रोश जताया।
चूरू के फैन सर्कल रोड पर 19 जनवरी को टाइल और सैनिटरी शोरूम में हुए लूट के मामले में पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मुकेश और श्रवण गोलपुरा को डीएसटी टीम ने हरियाणा राज्य से पकड़ा और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।